को वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में डायरेक्टर की उपाधि, उनके हिंदी शिक्षा में योगदान और सेवा के साथ लघु शोध छायावाद में राष्ट्रीय चेतना हेतु ये उपाधि प्रदान की गई। साथ ही समाज सेवा के कार्यों पर वर्ल्ड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन कमीशन द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमाणित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्यता की प्रदान की गई। और होटल हयात दिल्ली में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अभिनेत्री दिया मिर्जा, मिस एशिया परमवीर चक्र से सम्मानित यज्ञेंद्र सिंह यादव, भारतीय सेना चेयरमैन डॉक्टर तपन कुमार राउतरी, सीईओ मिस कविता बजाज, एमडी अंजनी कुमार और भारतीय रेसलर के साथ देश के अन्य प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे। और कवि डॉक्टर अजीब खानी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले रायपुरा ग्राम के अच्छे वक्ता हैं, संचालक और कवि हैं। देश प्रदेश में अपनी पहचान बने परिवार ग्राम को गौरव प्रदान किया। वर्तमान में शब्दाक्षर राष्ट्रीय साहित्य संस्था के प्रति समर्पित सदस्य और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। भाई साहब, आज आपको एक विशेष उपलब्धि हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे और ये उपलब्धि क्या है? ये बहुत दिन से प्रयासरत था कि मुझे अपने ग्रामीण स्तर पर कोई विशेष सम्मान मिले। मैंने 2 बार प्रयास किया, लेकिन डॉक्टरेट से सफलता नहीं मिल पाई। इसके पश्चात 20 वर्षों के अपने कार्य क्षेत्र को देखते हुए मैंने ये वेपन यूनिवर्सिटी में दिल्ली में अपना पूरा 20 साल का बायोडाटा भेजा, जिसमें साहित्य और शिक्षा के ऊपर जो समाज सेवा के ऊपर उपलब्धियाँ थी, उस पर मुझे डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग का स्थायी सदस्य बनाया गया है आजीवन के लिए। इसमें किसी प्रकार भी सामान्य जनता को होने वाली परेशानियों में उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका मुझको अंतर्राष्ट्रीय स्थायी मेंबर बनाया गया है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने मेरे अवसर पर शुभकामनाएँ दी, आप सबने उपस्थित होकर के मेरा मान बढ़ाया हमारी और यूनिवर्सिटी के प्रति कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप छायावादी कवि हैं, छायावाद पर कुछ 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? मेरा विषय ही छायावादी काव्य में राष्ट्रीय चेतना था, शोध कार्य था, किंतु यह जो पर्टिकुलर वस्तु में चल रहा था वह किसी कारण कोरोना काल में रुक गया। उसका संक्षिप्त लघु शोध जो था उसको दिल्ली में दिया है। और छायावाद के बारे में लाइन से ये है कि यूँ कहें कि हम एक जीवन में एक साक्षात दर्शन होता है, एक छाया के रूप में हमें दुनिया की हर चीज़ दिखाई पड़ती है, और जब हम देखते हैं तो किसी चीज़ का दर्शन करते हुए छायावाद हो जाता है। इतना सा ही है। जैसे हम कहें कि जैसी ये दिख रही है इतनी सरल नहीं, हर इम्तिहान में जिंदगी होती सफल नहीं। रोटी है अगर सामने तो दिल है जार जार, हिमखंड सी है जिंदगी इतनी तरल नहीं। अगर हम जिंदगी को दूसरे में देखें तो हम कतरा कतरा जिंदगी जीते हैं, तो इसका दूसरा पक्ष है तो इसको व्यक्त नहीं करते, लेकिन जीवन का अनुभव हमें संघर्षों में होता है और उसी से आदमी को सहानुभूति और कहना चाहिए बड़प्पन आता है। भाई साहब, छायावाद में जो है ये आपकी जो प्रकृति है, प्रकृति का एक चित्रण किया गया है, इसके मूल तत्व बताया गया है। हाँ, छायावाद के मूल तत्व होते हैं स्थूल पर सूक्ष्म का विद्रोह। हम पर्वत को झुका सकते हैं, पर्वत को देखते हुए प्रतीत करा सकते हैं। पर्वत अपना जिस कहा है अपने सहस्त्र सुमन फाड़ अवलोक रहा महाकाल, यानी पर्वत नीचे झील में आंखों अपने देख रहा है, तो एक पर्वत हिल नहीं सकता। स्थूल पर सूक्ष्म का विद्रोह, यानी जहाँ पर स्थूल वजनदार वस्तु है वहाँ हमारी भावनाओं ने सूक्ष्मता से विद्रोह करके उसको झुका दिया। तो छायावाद में स्थूल पर सूक्ष्म का विद्रोह, प्रकृति का मानवीकरण, हमें पर्वत पहाड़ नदियों को भी मानव के हृदय से जोड़ देना, प्रकृति का मानवीकरण करना, ये मुख्य रूप से छायावाद के 2 नियम होते हैं। प्रकृति का मानवीकरण और स्थूल पर सूक्ष्म का विद्रोह, ये मानव छायावाद की मूल अवधारणाएं। किन किन कवियों ने भाई साहब छायावाद का प्रतिनिधित्व किया? छायावाद के प्रतिनिधि कवियों में तो जयशंकर प्रसाद ने शुरुआत वे सबसे आगे आए। उन्होंने जब कामायनी महाकाव्य लिखा तो पूरा छायावाद था वो। उसके पश्चात लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद के बाद, और मूल रूप से निराला, और निराला की एक बहुत कालजयी रचना कुरमुत्ता, उसने मार्क्सवाद को और छायावाद को जो भारत में स्थापित किया, यानी कहना चाहिए राजनीतिक रूप से बात कभी भारत में सफल नहीं हुआ, उसका दुरुपयोग हुआ, लेकिन देश के साहित्यकारों ने मार्क्सवाद को छायावाद में लाकर ये बताया कि गरीबों का विद्रोह, अमीरों को प्रति उनके अधिकारों क्या है। तो कहना चाहिए हम कहें कि छायावाद के स्तंभकार की कविता उपमुक्ता ही है, और महाप्रयाण निराला जिसकी
आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार मिला। आप बुंदेलखंड के पन्ना जिले के रेपरा क्षेत्र से हैं। एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। आप क्षेत्र के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि नित्य आप सफलता की ओर जब तक नहीं बढ़ेंगे, आपका रुकना ही आपकी अवनति शुरू हो जाती है। ये नहीं कि हमारी एज फैक्टर क्या है, हमारी एजुकेशन क्या है, हम जितना आगे बढ़ेंगे उपलब्धियों को लेकर चलेंगे तभी हम समाज के समानांतर रह सकते हैं। और हम रुक गए, मैंने वहाँ असफल हो जाता। मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी आपसी चर्चाओं में न पढ़ करके अपनी मानसिक स्थिति पर रहें, मन की यात्रा करें, तो सदैव आगे बढ़ने का, कुछ उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य बनाए रखें। ईश्वर निश्चित सफल देता है आपके प्रयास में। जो आपका ये ह्यूमन राइट्स जो कार्यक्रम हुआ था वो कब हुआ था और उसके बारे में थोड़ा बताइए, कब कार्यक्रम हुआ, किसने आयोजित किया? ये पेपल यूनिवर्सिटी दिल्ली से हुआ है। ये पेपल यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। इसमें जो व्यक्ति समाज सेवा से, साहित्य से और राष्ट्र प्रेम के कार्यों में 20 वर्ष लगभग कार्य करता है, उस उपलब्धियों का प्रमाणीकरण होता है। उसके बाद उनको देखा जाता है कि समाज सेवा में मानव का या जो ह्यूमन बींग्स है उसका सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे अपन ने गरीबों के उत्थान, गरीबों की शादी, नेत्र शिविर है, अन्य कार्य करना, सामाजिक धार्मिक कार्य करना और मानवीय सामाजिकता बनाए रखने का आपके पास पूरा जो रिकॉर्ड देखते हो, आपकी साहित्य उपलब्धियाँ, एजुकेशन में 28 वर्ष की सर्विस और प्लस आपका सामाजिक धार्मिक राष्ट्र प्रेम के कार्यों को देखकर यूनिवर्सिटी अवार्ड करती है। उसी आधार पर किया गया और उसके मुख्य अतिथि के रूप में भारत के राष्ट्र के प्रहरी परम आदरणीय परमवीर चक्र प्रताप जिन्होंने प्राप्त किया है, यादव मिश्र यादव जी, जो पधारी हुए थे कर कमलों से, और हमारे देश की मिस एशिया जी अमृजा जी थी, उनके कर कमलों से यह पुरस्कार हमें मिला। वहाँ पर विश्वर राठी भी थी, जो भारत के सम्मानीय व्यक्ति थे, राष्ट्र के खेल क्षेत्र के थे, उन्हीं के द्वारा हमें सम्मान मिला। आप निराला जैसे निर्भीक, निडर और स्पष्ट वक्ता की पंक्ति में गए हैं आप। तो निराला जी जिस तरह से व्यंग करते थे, बिना निर्भीक, बिना डरे हुए, तो क्या आप उतना हम देख पाएंगे उस तरह की? अवश्य, मैं व्यंग भी लिखता हूँ। व्यंग में अक्सर मैं बिल्कुल हमारे व्यंग जो पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार में काफ़ी प्रसिद्ध है, मैंने समसामयिक स्थिति में व्यंग लिखता हूँ। तो मैं राष्ट्रवादी साहित्यकार हूँ, तो मेरा पक्ष बिल्कुल साफ रहता है। जैसे मैंने अभी जो दिया है एनकाउंटर, जो मेरा व्यंग आया था जो घटना पर उत्तर प्रदेश में, मैंने उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया था, एन और काउंटर। तो व्यंग में करारा इसलिए करता हूँ कि पुलवामा हमले का लोगों ने सबूत मांगा था। तो आज की राजनीति में वीडियो के चलते एक अपराधी की हत्या करके सबूत दे दिया कि हम ऑनलाइन भी दंड दे सकते हैं। मेरा राष्ट्रीय सर, कुकर मुद्दा और जो